नमस्कार दोस्तों, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस पेपर 2 यानी कि मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मोड में होना है, इसके लिए मुझे आपसे सुझाव चाहिए। और यदि आप सुझाव देंगे ना भाई, एक एक बात मानी जाएगी। देखो मैं आपको बता दूं, पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी पे कंटेंट, आंसर चेकिंग, आंसर राइटिंग, सिलेबस ढंग से कराना, यदि आप देखोगे ना तो ऑल ओवर इंडिया में स्वास्थ्य की ऐसा मंच मिलेगा जो आपको इस दिशा में कोशिश करता हुआ नजर आएगा। भाई पुराने रिकॉर्डेड कोर्स मत लेना, क्योंकि वहां डिस्क्रिप्टिव का कोई तैयारी कराने का मेथड नहीं था। जो लाइव पढ़ा रहा है, चाहे वो मैं पढ़ा रहा हूं चाहे कोई दूसरे पढ़ा रहे हैं, वहीं से चीजों को फॉलो करना। लेकिन मैं आज आपसे सुझाव मांगने आया हूं। देखो बच्चों, यदि आप सुझाव देंगे तो मैं एक एक चीज इंप्लीमेंट करके आपको लौटा के दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, सुझाव आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है और बिल्कुल खुल के देना, कोई टेंशन नहीं है। जैसे सबसे पहले, आप YouTube पर क्लासेस को लेकर हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि भाई YouTube पर हम कितनी क्लासेस चला दें। देखो, YouTube पर सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कराना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमसे क्या उम्मीद करते हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पेड बैच को लेकर आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि कितने घंटे क्लास हो, ठीक है, कैसे कैसे मतलब क्लास होनी चाहिए, पीपीटी से ज्यादा होनी चाहिए या थ्योरी टाइप पढ़ा के होनी चाहिए, या आंसर राइटिंग पर कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए। मतलब वो सब कुछ सुझाव आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि यदि आप पेड बैच में आप एक पेड बैच लेना चाहते हो तो आप कैसा बैच लेना चाहते हो, वो भी आप लिख सकते हो। सबसे बड़ा सवाल, अभी ना आप कमेंट में सबसे ज्यादा ये कमेंट करोगे कि सर मेरे प्री में ना इतने नंबर हैं तो मेरा हो जाएगा कि नहीं। उसे छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे तुम्हारा यह सवाल ही खत्म हो जाए कि यदि प्री क्लियर ना हो। मान लो आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ने लग गए, मान लो आप पेड बैच में पढ़ गए या किसी भी चीज में लग गए, तो मुझे यह बताओ कि ऐसा क्या करें हम कि सर मतलब क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि सर यदि हमारा प्री क्लियर नहीं हुआ तो सर आप यदि यह कर दोगे ना तो हम अभी पढ़ना शुरू कर देंगे। भाई आप कट ऑफ इसलिए तो पूछ रहे हैं कि आप किसी पेड बैच का हिस्सा बने या ना बने। तो आप मुझे यह बताइए कि भाई यदि आपका प्री क्लियर ना हो तो संस्थान ऐसा क्या करे कि जिससे आपकी वो टेंशन ही खत्म हो जाए और आप चुपचाप पढ़ने लग जाएं। जैसे होता है कि सर मान लो सर प्री क्लियर नहीं हुआ तो सर ये हमारा पैसा खराब हो गया, हमने पेड बैच ले लिया, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि भाई उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी जाए, या आप ये चाहते हैं कि उसमें से कुछ फीस रिफंड कर दी जाए, या क्या कर दिया जाए जिससे ये वाली चीज है जो मतलब आपकी टेंशन मुक्त हो जाए और आप नियत से तैयारी करने लग जाएं। ऐसा क्या करे कोचिंग, वो आप बता दीजिए मुझे। उसके बाद आंसर राइटिंग और चेकिंग पर आप क्या चाहते हैं कि भाई आपको पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन मिले या चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन मिले, और उनको जो चेकिंग करने का मॉडल आंसर है उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए कितनी ताकत लगाई जाए। वैसे हमने ये सारा सिस्टम तैयार कर रखा है, लेकिन आपके सामने लाने से पहले हम एक बार आपके सारे सुझाव पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आपके सामने वो सारी चीजें लेके हम प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब या एप्लीकेशन में या कहीं पर भी आप हमसे एक्स्ट्रा क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि यदि ये चीज ये संस्थान कर दे तो भाई हम इस संस्थान पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आप खुल के अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप मुझसे ये मत पूछिए कि सर मेरे इतने नंबर है, मेरा हो जाएगा या नहीं। मुझे ये वाली बात बता दीजिए कि ऐसा क्या कर दूं कि होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, और आपका मामला बैलेंस हो जाए। ठीक है, कुछ भी भाई जो भी आपका मन करे ना वो बताना कि आपकी संस्थान से क्या उम्मीद है, टीचरों से क्या उम्मीद है, बस जायज होनी चाहिए उम्मीद, वो कमेंट करके बता दो। टेस्ट सीरीज के बारे में क्या चाहते हो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता दो। जैसे ही आपके कमेंट आएंगे तो उनको सबको कंपाइल करके उसका जो भी आउटकम निकलेगा वो सारी चीज लेके मैं आपके बीच में आऊंगा। ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने बैच परचेज कर रखा है या जो भी परचेज करने वाले हैं, वो जो आंसर चेकिंग वाला सिस्टम था जिसके लिए अलग से हम कह रहे थे कि अलग से प्राइस होगा, हाँ वो अलग भी रहेगा, अलग में उसका प्राइस अलग से रहेगा, लेकिन जिन्होंने बैच ले लिया है वो पूरा आंसर वाला मैकेनिज्म उनके लिए फ्री रहेगा।
जो आगे बैच लेंगे उनके लिए भी फ्री रहेगा, यानी वो जो चीज पहले इंक्लूड नहीं थी वो हमने अब इंक्लूड ऑलरेडी कर दी है, वो टेंशन तो बिल्कुल छोड़ देना। बाकी और क्या क्या सुझाव है तुम्हारे पास वो सारे मुझे बता दो भाई। उसके बाद मैं आपको कल या एक दिन के बाद वीडियो लेके फिर से आऊंगा और आपके सारे सुझावों की एक एक बात को आपको मानूंगा। हाँ, एक ये मेरा नंबर है भाई 8950230559। ये नंबर क्यों दे रहा हूं ध्यान से सुन लो। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने डेमो बुक किए थे, उसके बाद क्या होता है कि उनमें से बहुतों ने तो एडमिशन ले लिया, उनकी तो फीस डेमो फीस उसमें एडजस्ट हो गई, लेकिन कुछ बच्चों के अपने इश्यूज हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को डेमो ना पसंद आया हो सकता है किसी बच्चे को मतलब ऐसा लगा हो कि भाई उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा तो वो एडमिशन नहीं लेना चाहता हो। तो ऐसा नहीं है, 80% बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 10-20% जो बच्चे हैं जो डेमो रिफंड के लिए आस करते हैं उनको रिफंड कर देते हैं हम। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई बच्चा रह गया, किसी टाइम फोन किया, उस टाइम हमारी टीम फोन नहीं उठा पाई या कुछ भी ना हो पाई, तो भाई शिकायत करने से पहले इस नंबर पे मुझे फोन कर लें। क्योंकि बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लिए हर बच्चा वैल्यूएबल है, हमारी कमिटमेंट की बहुत बड़ी वैल्यू है, हम ऐसी बात नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है फोन किया ही नहीं होता, एक बार ट्राई किया, फोन यदि नहीं मिलता है तो वो कमेंट करने लग जाता है कि अरे मेरा तो डेमो रिफंड नहीं हुआ, मेरा तो बैच एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब कोई भी शिकायत हो सकती है। तो भाई दिस इज माय पर्सनल नंबर, आप मुझे फोन कीजिए, आई विल पर्सनली डील विद यूर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। लेकिन भाई वैलिड हो, कोई इरेलीवेंट चीज के लिए फोन मत करना क्योंकि वो भी मुश्किल हो जाता है उठाने। तो भैया ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सुझाव दीजिए। पेपर 2 के लिए केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या कोई भी हो सब्जेक्ट स्पेशल, स्वास्तिक पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। जो सब्जेक्ट चलाएंगे वो इस क्वालिटी पे चलाएंगे कि उस क्वालिटी से भारत का कोई भी दूसरा टीचिंग प्लेटफॉर्म लड़ नहीं पाएगा। क्वालिटी बेस्ट होगी तो आपके लिए चीज लॉन्च करेंगे, नहीं होगी तो लॉन्च नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।